अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का इस मुश्किल दौर में आसानी के साथ ख्याल रखिए। ज़ाहिर है कि एक मुश्किल दौर से पाकिस्तान जो है वो गुजर रहा है, वबा का भी दौर है, इकनॉमिकल पोजीशन और मामलात, सिक्योरिटी के इंतजाम, सब चीज़ें जो है वो हमारे अपने कंट्रोल में तब तक होती हैं जब तक हम इन पर कॉन्सन्ट्रेशन रखते हैं, और इन पर कॉन्सन्ट्रेशन रखने के लिए हमें अपनी आँखों का खुला रखना ज़रूरी होता है। एक आम शहरी जो होता है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस का इदारा जो है वो काम करता है, और पुलिस का इदारा एक ऐसा इदारा है जो किसी भी शहरी की रहनुमाई के लिए जो है वो बनाया गया है कि किसी को भी कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कोई कहीं फंस जाए, किसी के मामलात हों, तो पुलिस के इदारे से जो हमारे IG, DIGs और SHOs जो बैठे हैं वो इस काम को जो है वो सही तरीके से सरअंजाम दें। पुलिस का इदारा जो है वो फ़ाल इदारा है, एक बेहतरीन इदारा है, अच्छे लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। हमेशा हम नेगेटिविटी दिखाते हैं, लेकिन मेरे प्रोग्राम की खासियत है कि मैं हमेशा पॉजिटिविटी पे काम करती हूँ। जाहिर है कि इदारे चल रहे हैं, इदारे तभी चलते हैं जब इदारों में काम हो रहा हो, काम किया जा रहा हो। किसी चीज़ को हमने जो है वो पॉइंट आउट करना है तो कोई एक जो है वो माचिस की तीली उठा के लगा सकते हैं, यहाँ आग लग जाए और भरपूर तरीके से हमें जो है वो व्यूअरशिप मिल जाए। लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि इस प्रोग्राम में आपको वो पॉजिटिविटी दिखाई जाए जो वाकई हो रही है। अगर हम पाकिस्तान रेलवे की बात कर लें तो आपको पता है कि रेलवे का जो मामलात हैं वो किस तरह के हैं। अगर खसारे में कहूँ तो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे जो है वो चल रही है और इस वक्त जो है वो पैसेंजर्स को अपने तमाम एक्टिविटी के साथ जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो दे रही है। लेकिन जो भी मामलात हो रहे हैं, हालात हो रहे हैं, हादसात हो रहे हैं, इनकी और भी टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं। इस इदारे में एक पुलिस का इदारा भी मौजूद है जो कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, वो है पाकिस्तान रेलवे पुलिस। इसके हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पर दावत दी है पाकिस्तान रेलवे पुलिस से। AIG एडमन हैं मलिक मोहम्मद अतीक साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। AIG साहब मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे एक बड़ा इदारा, इसके बारे में बहुत सारी जो है वो बातें भी सामने आती रहती हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी मसाइल सामने आते रहते हैं। आपने जब से इस इदारे को ज्वाइन किया है पाकिस्तान रेलवे पुलिस को, आप ये बताइएगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरह की शिकायतें आती हैं, और आपका एज अ AIG जो है वो एडमन क्या काम है, आप किस चीज़ को जो है आपकी डोमेन क्या है, क्या डील कर रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें भी मौका दिया यहाँ पर आने का और रेलवे पुलिस के मामले में अवाम नास को उनके फ़राइज़ के बारे में बताने के लिए, और एक बड़ा अच्छा मौका फ्रेम किया है, तो जिसमें मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि रेलवे पुलिस भी दूसरी फोर्सेस की तरह एक फ़ोर्स है। बिल्कुल सही। और जैसे आपने खुद ही फरमाया कि रेलवे एक बहुत बड़ा अदारा है, बिल्कुल, जिसका इलाका जो है, हदूद जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसका नेटवर्क मौजूद है। जी। चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो चमन हो, चाहे वो तफ्तान हो, चाहे लाहौर का बॉर्डर हो, चाहे कहीं और सियालकोट, तकरीबन जहाँ पे रेलवे जाती है, ट्रेन जाती है, इसका नेटवर्क वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सही। रेलवे पुलिस के भी फ़राइज़ में जो बुनियादी फ़राइज़ हैं वो ये हैं कि हम रेलवे के मुसाफरान जो ट्रेन पे सफ़र करते हैं और स्टेशन पर आते हैं, हम उनकी हिफाजत के ज़ामन हैं। बिल्कुल सही। दूसरा ये है कि हमारी जो रेलवे के एसेट्स हैं, जैसे कि हमारी शॉप्स हैं या हमारी बिल्डिंग्स हैं या हमारा रेलवे का मटीरियल मुझ जगह पड़ा है, ट्रैक पड़ा है, तो वहाँ उसकी हिफाजत के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे पुलिस पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रही है। ठीक है सर, आपकी रेलवे पुलिस की जो हदूद हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, किस तरह से आप जो है वो इलाका कितना आपको जो है वो दिया गया है? जी, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं इस पर भी आपको गुजारिश करता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि रेलवे का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में मुहित है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस भी इसी तरह पूरे पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ मनसबी सार अंजाम दे रही है। सही। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करूँगा कि पाकिस्तान रेलवे पुलिस में दीगर जो रेलवे की डिवीज़न है, इस तरह पाकिस्तान रेलवे पुलिस भी 8 डिवीज़न पे ये जो है ना काम कर रही है। अच्छा।
इसमें ये है कि एक पेशावर डिवीज़न है, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो ये पहली डिवीज़न पेशावर डिवीज़न है। ये पेशावर से लेकर ये अटक एबटाबाद तक आती है, उसे आगे फिर रावलपिंडी डिवीज़न है, फिर वो लाला मूसा तक जाती है, फिर लाला मूसा से फिर आगे लाहौर डिवीज़न शुरू हो जाती है, ये साहिवाल तक जाती है, साहिवाल से फिर आगे मुल्तान डिवीज़न है, वो आगे रहीम यार खान तक जाती है, और उसके आगे फिर सक्कर डिवीज़न है, वो टंडू आदम तक जाती है, और इसी तरीके से टंडू आदम से फिर आगे कराची डिवीज़न है। साइड पे भी मैं गुजारिश कर दूँ कि जहाँ जैकवाबाद है, जैकवाबाद से फिर अगर हम सिब्बी की तरफ जाएँ तो यहाँ पर हमारा हेडक्वार्टर है कोयटा। कोयटा पे हमारी एक डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, वो कोयटा डिवीज़न में है। इसके अलावा हमारी मुख्तलिफ शॉप्स हैं जहाँ रेलवे के जो काम है होते हैं, वो है वर्कशॉप डिवीज़न। तो इस तरह देयर आर 8 डिवीज़न इन पाकिस्तान रेलवे, और वहाँ पर हमारी 8 डिवीज़नों में 8 SP काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, 2 हमारे DIG साहबान है, इनका इंतजामी ढांचा बता देना। जी वही मैं बता रहा हूँ। उसमें ऊपर DIG साहबान है 2, एक DIG हेडक्वार्टर है जो आल पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, सिमिलरली एक DIG ऑपरेशन है जो आल पाकिस्तान को वो ऑपरेशन के मामलात को देखते हैं, और हमारे एक इंस्पेक्टर जनरल हैं जो पूरे पाकिस्तान रेलवे पुलिस को कमान करते हैं। तो सर आपका ये जो इतना डोमेन है, इतना काम है, इसको पाकिस्तान रेलवे पुलिस जो है वो बड़ी एहतियात के साथ भी ज़ाहिर है आपको हर चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी आप काम कर रहे हैं। आपकी जो ये ज़िम्मेदारी है शहरियों को, ख़ास तौर पे रेलवे के जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनको जो प्रॉपर तरीके से सफरी सहूलियात भी और दूसरे भी देखना कि उनके कोई मामलात, फिर इसमें SOPs भी आ जाते हैं। ज़ाहिर है कोविड SOPs के हवाले से भी आप लोगों को बड़ी जो है वो बातें की गई कि जो है इसमें अमल दरामद नहीं हो रहा, मामलात इस तरह के हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि ये आपके लिए कितना मुश्किल टास्क था? देखिए जी, एक तो हमारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसा कि मैंने गुजारिश की कि रेलवे मुसाफरान की हिफाजत वगैरह के लिए। इसके अलावा मैं डॉक्टर साहब आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो रेलवे पुलिस है, इस पे हमने हेल्प सेंटर बनाए हैं, जो हमारे वेलफेयर के जो हमारे इंतज़ामिया हैं वो उसके अंडर कंट्रोल में है। और वहाँ पर जैसे घर से भाग कर आने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और नौजवान लड़कियाँ हैं, वो घर से किसी न किसी वजह से भाग कर ट्रेन पे सफ़र करती हुई मुख्तलिफ शहरों से आ जाती हैं। तो हमारे जो बड़े स्टेशन है, कराची है, लाहौर है, इसी तरह मुल्तान है, बड़े बड़े डिवीज़न पे कोयटा है, वहाँ हमारे हेल्प सेंटर मौजूद हैं। यहाँ रेलवे के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। उन बच्ची को जब जो बच्ची हमारे पास आती है तो हम बाकायदगी से बड़ी जिम्मेदारी से उनके वालिदैन को, उनके वर्सा को कॉल करते हैं, किसी न तरीके से रब्ता होता है। ये खुद जो भाग के घर से आते हैं, इनकी निशानदेही आप लोग कैसे करते हैं? ये तो एक मुश्किल टास्क है। फिर अगर ये आप तक खुद पहुँचते हैं या फिर कोई इनकी मशकूक हरकत जो है वो इन्हें आप तक पहुँचने पर मजबूर करती है? ये मैं बताता हूँ। ये ऐसे होता है कि अगर तो ट्रेन में कोई बच्ची या बच्चा आ रहा है तो हमारी बाकायदा ट्रेन स्क्वाड उसके ऊपर पेट्रोलिंग कर रही होती है। वो पूरे बोगीज में चक्कर लगाती है कि अकेला कौन सफर कर रहा है। कोई ऐसा पता चल जाता है कि ये एक लवारिस है या लड़की है, वो उसकी जो हरकतों सकनात है उसे पता चलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। फिर फर्दर जो बड़ा स्टेशन आता है वहाँ बच्ची को जो है हमारे हेल्प सेंटर के हवाले कर दिया जाता है। सही। फिर हम उससे आराम से प्यार से हमारी फीमेल्स जो लेडीज ऑफिसर हैं उनको बाकायदा पूछते हैं, और फिर उनकी वजह से हम उनके वर्सा तक भी हमारी रसाई हो जाती है। अच्छा, ये तो बात हो गई उनकी जो सफ़र करके आते हैं या घर से भागे हुए वो बच्चे हैं जो ट्रेन पे सफ़र करते हैं, उनकी भी निशानदही आप तक हो जाती है। कुछ ऐसे जो है माजूर अफराद हैं, ऐसे लोग हैं कि जो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, तो क्या रेलवे पुलिस उनकी भी मदद के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं, आप उनकी भी मदद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैसे कि आपने खुद ही बता दिया, हमारा हेल्प सेंटर है और उसके अंदर बाकायदा हमारी व्हील चेयर्स वहाँ पर मौजूद हैं, स्ट्रेचर मौजूद हैं। अगर कोई पैसेंजर ऐसा है जो चल नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, तो हम अगर फीमेल है तो हमारी फीमेल्स को ना सिर्फ व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं बल्कि सर्विस के लिहाज से भी उनको उनके ट्रेन तक, सीट तक पहुँचाने में अपना रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली हमारे मेल जो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं, अगर कोई बुजुर्ग हैं या अगर कोई बीमार हमारा पैसेंजर है तो उसको वहाँ से हम उसकी सीट तक पहुँचाने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पुलिस के, आपके रेलवे के मामलात को इतना नहीं समझते, वो कहते हैं कि क्या रेलवे पुलिस क्या हमारी हेल्प करेगी, वो खुद ही अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो हेल्प के थ्रू जो है वो पहुँच जाते हैं, लेकिन बाद में किसी मुश्किल
मुश्किल में फंस जाते हैं, जैसे उन्हें कोई थ्रेड या कोई इस तरह की चीज़ की निशानदेही हो जाए या कोई मशकूक चीज़ जो है वो ट्रेन में लेकर जो है वो जाए जा रहा हो, तो इसके लिए आपके जो चेकिंग है उसका प्रोसीजर कितना सख्त है? जी, मैं इसमें आपको बताऊं कि हमारी डे बाई डे SOP भी बनती रहती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। ठीक है। हमारे अगर बड़े स्टेशन देखें या छोटे भी, वहाँ पर बाकायदा चेक एंड बैलेंस का एक बाकायदा जो है निज़ाम मौजूद है। हमारा सबसे पहला जो चेकिंग के लिए होता है वो वॉक थ्रू गेट है, वहाँ उसके यानी मशीनें भी लगी हुई हैं, वॉक थ्रू गेट भी हैं। वहाँ पर हमारी पुलिस जो है ड्यूटी सर अंजाम देती है, उसके अंदर से गुजर कर ही स्टेशन की तरफ जहाँ प्लेटफार्म वहाँ पर आते हैं। दूसरा ये है कि आगे हमारे जवान खड़े हैं, वो मेटल डिटेक्टर्स के साथ उनके सामान की बाकायदा चेक करते हैं। ठीक है। थर्ड ये है कि फिर जब वो ट्रेन पे बैठ जाते हैं तो हमारी जो पेट्रोलिंग है, जो गश्त वाले हैं, वो भी वहाँ पर चेक करते हैं। जो वहाँ पर कोई सामान मिलता है उनको भी बाकायदा मेटल डिटेक्टर के जरिए चेक किया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में बताने के लिए बता रहा हूँ कि हमारे बाकायदा तमाम बड़े स्टेशन पे CCTV कंट्रोल रूम मौजूद है। ठीक है। हर शख्स जो रेलवे स्टेशन पर आता है कैमरे की आंख से बाहर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और हमारा एक बाकायदा CCTV कंट्रोल रूम वहाँ पर मौजूद है, वहाँ जहाँ से मॉनिटर हो रहा है सब कुछ। जी, मॉनिटर हो रहा है। तजर्बाकार हमारे ऑफिसर वहाँ पर 24 घंटे वर्क करते हैं और हर आने वाले और जाने वाले शख्स को और हर मशकूक सामान पे उनकी नज़र होती है। कैमरे की आंख से उसको वॉच किया जाता है। अगर खुदा न खासा कोई शख्स या कोई ऐसी शय जहाँ पर उनको लगे कि ये मशकूक है तो फौरी तौर पर उसका फर्दर SOP के मुताबिक। सर, इतने सारे मुसाफिर होते हैं, इतनी ट्रेनें आ रही जा रही होती हैं, लेकिन पुलिस वाले तो आप लोग ही होते हैं। आपकी जो ड्यूटीज, आपकी जाहिर है कि आप AIG एडमिन है वहाँ के, तो जाहिर है आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, आपको हर चीज़ जो है वहाँ पे देखनी है। इतने मुसाफिरों को डील करना भी इतना आसान काम नहीं होता। वहाँ ज़्यादातर आपको शिकायतें रिपोर्ट क्या हो रही हैं आजकल में? अगर अब मैं बात कर लूँ, चले पिछले तो कई जो है वो टाइम से जो भी रिपोर्ट हुई, लेकिन अभी आपको जो सबसे ज़्यादा जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं, वो क्या है? देखिए जी, पुलिस के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इतनी कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। ठीक है। लेकिन ये है कि हम, जैसे मैंने गुजारिश की कि जो हमारा हेल्प सेंटर है वहीं पर हमारा कंप्लेंट सेल भी बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मुसाफिर है, उसको कोई भी इशू होता है, हम ना सिर्फ उसकी मदद करते हैं, अगर किसी मुसाफिर का सामान गुम हो गया है तो उसके लिए बाकायदा अनाउंसमेंट करवाई जाती है। वहाँ पर हमारे जितने जवान हैं वो उसकी सर्च करते हैं और मोस्टली ये होता है कि वो सामान जो है वो मुसाफिर का मिल जाता है, उनके हवाले कर दिया जाता है। इसके अलावा भी अगर खुदा ना खासा कोई पिक पॉकेटिंग का मसला आ जाए, जेब तराशी का, ऐसा इस तरह का बहुत मसले देखने में आते हैं रेलवे स्टेशन लाहौर पे। लाहौर का अगर बात कर लें, बहुत ज़्यादा दूर भी ना जाएं तो, क्योंकि मेरी तो सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर की पहले बात करूंगी कि लाहौर रेलवे स्टेशन की बात कर लें तो मंशियात फरोशी की बात कर लें, आप देखें किस तरह से जो है वो ऑन एंड ऑन रही। अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है, मुझे पता है, क्योंकि साथ साथ हमें रिपोर्ट्स जो है वो मिलती रहती हैं। फिर अगर आप ये देख लें कि ये चोरी के वाक़यात जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होते रहे, तो इसमें जो है वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ आती है? देखिए, आप लोगों ने जगह जगह लिख के लगाया हुआ है कि अपने सामान की खुद हिफाजत करें, लेकिन अगर फिर भी कोई अपने सामान की खुद हिफाजत नहीं कर पाता तो क्या आप फिर भी उसको ढूंढ के देते हैं या फिर उस पर रख देते हैं कि नहीं जी आपको पहले लिख के यहाँ पर लगा दिया है तो आपने अपने सामान की खुद हिफाजत नहीं की? ऐसा भी होता है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लिखा हुआ है ना, एक चीज़ लिखी हुई है। जी जी, ऐसे होता है और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इस किस्म की काफ़ी चीज़ें हम वहाँ पर तहरीरी तौर पर भी आवेज़ा करते हैं। लेकिन जाहिर बात है, जो हमारा रेलवे में लोगों का आना जाना है वो सब पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उसमें सादा लोग भी होते हैं, बाद लोग वैसे ही उसको देखना भी पसंद नहीं करते, तो इस तरह के मामला होते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खासा किसी मुसाफिर का कोई सामान रह जाता है तो हमारा एक बाकायदा LPO यानी लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफिस भी मौजूद है। हम वो सामान उठाकर वहाँ जमा करवा देते हैं। मुसाफिर अपनी तलाश में करते करते बिल आखिर उसने पुलिस के पास अब ये इन्फॉर्मेशन मुसाफिर के पास होनी चाहिए ना कि एक इदारा जो है रेलवे स्टेशन लाहौर पे या हर रेलवे स्टेशन पे मौजूद है जहाँ अगर आपका सामान गुम हो जाता है तो आप LPO डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जी जी, देखिए मैं डॉक्टर साहब ये आपको बताऊँ कि होता ये है कि ऐसा अगर खुदा न खासा किसी भी मुसाफिर के साथ उसके सामान की गुमशुदगी का मामला आ जाता है या और, तो वो अपने लिए सबसे ज़्यादा महफूज जो डिपार्टमेंट है उसको तहरीक करता है, वो है रेलवे पुलिस। बिल्कुल सही। वो हमारे पास आते हैं, हमें ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस कह लें जैसे भी है। तो सर, आपको बुलाने के लिए रेलवे के अंदर ही कोई आपका जो है वो नंबर है जिससे जो है वो आपको कॉल की जाती है, ये 15 ही आपको जो है वो कॉल ट्रांसफर करती है? मैं बताऊं कि ये 1333 हमारा हेल्प सेंटर है। हाँ, सही उसमें ये हेल्पलाइन मौजूद है 1333। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे जो स्टेशन पे
ड्यूटी कर रहे हैं उनके पास बाकायदा सेट होता है, वायरलेस सेट। ठीक। अगर आप किसी को भी उसको बताते हैं, यानी आप कभी विजिट करें तो आपको देखेंगे आपको जा बजा पुलिस के जो जवान हैं वो नजर आए। और अगर ट्रेन में ऐसा कोई इशू आ जाता है, यानी ट्रेन में अब तो ट्रेन चल रही है और किसी को कोई मसला हो गया है, लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, पुलिस की अशद जरूरत है, ट्रेन ने अभी नहीं रुक रही है, तो उस वक्त में आप क्या करते हैं इमरजेंसी में? एक तो ये जो ट्रेन में अगर ऐसा कोई इशू आ जाता है, बहुत इमरजेंसी है, तो वो आपको मालूम है सादा अल्फाज में वो जंजीर होती है, वो उसको खींचकर ट्रेन को रोक भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारी जो साथ पेट्रोलिंग हमारे जवान जो गश्त कर रहे होते हैं, साथ साथ जो चल रहे होते हैं, साथ साथ बोगी दर बोगी, एक बोगी से दूसरी बोगी पर विजिट करते हैं। ठीक है। तो अगर वो उससे गुजरते हुए वो ऑटोमेटिकली पैसेंजर जो है वो अपना इशू बयान करता है कि पुलिस है, वो बताएगा मेरा सामान रह गया या मेरा बच्चा कहीं मिस हो गया। पुलिस के आते आते सारे जब पुलिस आ जाती है ना तो सारे बड़े एक्टिव हो जाते हैं, नहीं मैंने तो नहीं कुछ किया, मैं तो कसूरवार नहीं हूँ। झगड़े बड़े बड़े झगड़े रुक जाते हैं पुलिस के आने से। ये वर्दी का जो है वो बड़ा माशाल्लाह ये बड़ा रौब है सर, ये जो बैज लगते हैं तो इंसान फिर अपने अंदर जो है वो एक पावर भी महसूस करता है। देखें जी, हमारे यूनिफॉर्म में ये मुहाफ़िज़ एक बैज लगा हुआ है, इसका मतलब भी ये होता है कि हम अवाम की हिफाजत के लिए ड्यूटी से, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा फ़र्ज़ है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम इसके अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे मैं रेलवे पुलिस की बात करूंगा, अगर ये मेरे पास फिगर्स बहुत सारे मौजूद भी हैं, अगर टाइम हुआ तो आपको मैं दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा काम किया है। इस वक्त जो भी हमारे रिलेटेड हमारे काम है उसमें हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो पैसेंजर्स की प्रोटेक्शन और ये है, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सेकंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शंस ऑफ द रेलवे एसेट्स। इसमें आपको मालूम है डॉक्टर साहबा कि ये हमारे जो रेलवे की अराजी है बहुत कीमती अराजी है, और इसमें हमारी अराजी पे न जाने किस किस वजह से बेदर्दी से कब्जे हैं, बिल्कुल कब्जे हैं। आज भी हम उनको छुड़ाने पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सही। हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, शहादतें भी हासिल की हैं। मुझे पता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाकया हुआ हमारे, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे इकबाल साहब, उन्होंने वहाँ ड्यूरिंग ऑपरेशन उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई और जामे शहादत हासिल की। तो ये इस तरह के इसी तरह हमारी जवान जो है, इस वक्त मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे पुलिस के 34 जवान अफसरान जो हैं शहीद हो चुके हैं। हम रेलवे के एसेट्स के लिए जो भी हुआ हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं ये एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि रिसेंटली जो लाहौर में हमारी जो ऑपरेशन हुआ, इसमें तकरीबन 2 अरब रुपए की मालियत की रेलवे की जगह जो कब्जा ग्रुप वालों ने, कब्जा माफिया ने अपने कब्जे में दे रखी थी, हमने उनसे बाजियाब करवा के रेलवे इंतजामिया के हवाले की है। सही सही सर, ये बहुत बड़ा आपका जो है वो कारनामा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे कि आप इसी तरह जो है वो काम करते रहे। मुझे ये बताइएगा, ये इनका भी कुछ किया आपने कि नहीं? ये जो रेलवे लाइनें क्रॉस करते हैं, ये जो बच्चे, ये लड़के वहाँ खड़े होके जो है वो वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉके बना रहे हैं, और फिर जो है उधर से ट्रेन आ गई है और कोई जो है वो ऐसी वीडियोस वायरल हुई, आपके तो जाहिर है आपने तो देखी होंगी, और ये जो है बगैर किसी क्रॉसिंग के क्रॉस हो रही होती हैं चीज़ें, इसका कोई क्यों नहीं अभी तक जो है वो इसका हल निकला? देखिए जी, ये तो इतना अहम मसला आज के दौर में हमारे मुआशरे में बन चुका है बहुत ज़्यादा। और अफसोस की बात ये है कि रिसेंटली हमने कुछ टिकटॉकर जो है उनको गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ FIR भी की, और हमने कोशिश की। और यहाँ मैं भला ट्रेन की पटरियों पे कोई टिकटॉक बनाने की जगह है? बंदा इनसे पूछे कि आप जो मौत से खेल रहे हैं, और उनके जवान लड़के हैं। मैं यहाँ आपके चैनल के तवसल से ये वालदैन को ख़ास तौर पे और उन बच्चों को ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपनी कीमती जानों की हिफाजत करें। सही बात है। ये वो मशगला है, वो हॉबी है जिसमें आपकी जान जाती है। तो ये मैं आपके चैनल से भी ये कहूँगा कि इसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि मीडिया जो है इस वक्त हमारे मुआशरे की इस्लाह में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। और मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि पिछले दिनों ये जो हुआ है टिकटॉक के हिसाब से बात, तो ये काफ़ी इसमें अब कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन जारी बात एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत सारे सर व्यूज़ बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्रों में, ये एक से बढ़ के एक वीडियो बनाने के चक्रों में कि उधर से ट्रेन आ रही है और देखो कि मैं जो है वो ट्रेन आ रही है और उस पर जो है वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत बड़ा क्राइम है सर। ये बहुत बड़ा और क्राइम है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये तो एक तो आप अपनी जान की जो है वो बाजी लगा के वहां पे खड़े हैं, एक आप दूसरे को उकसा रहे हैं, दूसरों को भी ये करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो टिकटॉक जब वायरल होगी, उसके फॉलोअर्स बनेंगे, तो अगले लोग भी फिर यही करेंगे कि अब मैंने आपको चैलेंज कर दिया, अब मैंने आपको टास्क दे दिया।
तो ये यहीं से तो गलती हो रही है जी सारी। बिल्कुल ये हो रही है, और यही मैसेज जो है रेलवे लाइनों को जो है वो इन्होंने जो है वो बना लिया है कि एक पड़ोसी मुल्क ने फिल्म बनाई रेलगाड़ी में, और उसके बाद जो है वो सारी ही रेलगाड़ी के पीछे और पटरियों पर जो है हमें नजर आने शुरू हो गए। तो ऐसे तो नहीं होता सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग हैं हम काम कर रहे हैं, और उनके खिलाफ जो है ना केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। जैसे आपने फरमाया कि ये क्राइम है, ये तो क्राइम है। क्राइम जब है तो फिर हम रेलवे पुलिस जो है उस पे वो एक्शन में आएगी, और हम उस पे एक्शन ले भी रहे हैं। रिसेंटली जगह बगा फाटक पे ऊपर एक बड़ा नामी ग्रामी टिकटॉकर था, उसने बनाने की कोशिश की, गेट को खोला, फिर बदमाशी से उसको बंद भी किया। तो इस तरह की वो सूरत हाल थी। खैर हमने रातों रात उनको गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, जिसमें मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मीडिया से जो मैसेज जा रहा है, जिस भी किस्म का भी जा रहा है, उसको हम क्यों चाहेंगे सर कि किसी के बच्चे जो हैं वो किसी ट्रेन की जद में आए, जिनकी जिंदगियां पता नहीं, किसी का अकलौता बच्चा है, क्या नहीं है, दोस्तों के साथ मिलके जो है वो यारियां दोस्तियां लगा के वीडियो के चक्कर में, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्करों में जो है वो रेलवे ट्रेन की पटरियों पे आके जो है वो बैठ जाते हैं। कभी कभी तो लेट के कि देखें कि जो उधर से ट्रेन आ रही है और वो लेट, इस तरह की वीडियोस जो है वो वायरल हुई। बस अल्लाह न करे कोई ऐसा जैसा अब हादसा पेश आए, लेकिन मैं बता दूं कि ट्रेन की सख्ती क्या की आपने, ये बताएं जरा। सख्ती इसमें यह है कि हमने तमाम हमारे SHOs को, सिमिलरली जो हमारी चौकियात हैं उनको हमने बाकायदा इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, और ट्रेनों की अराइवल और डिपार्चर के टाइम जहाँ से उनके एरिया गुजरता है वहाँ वो साथ साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कोई शख्स ऐसा ना हो। साथ साथ हमने मसाजिद के अंदर अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, बैनर्स लगवाए हैं, और लोगों को ये खबरदार किया जा रहा है कि ट्रैक के नज़दीक ना आएँ, अपने बच्चों को मना करें। और एक और इशू भी बच्चों के हवाले से यह है कि वो ना जाने में या अपनी एंजॉयमेंट के तौर पे ट्रेन पे रैक पे पड़े हुए या ट्रैक पे पड़े पत्थर मारते हैं, पत्थर मारते, बिल्कुल सही बात है। काफी हमारे मुसाफिर इंजॉय करते हैं, फिर हंसते हैं कि हमने ट्रेन को पत्थर मारा। और ये मैं बता दूं कि ये दहशतगर्दी के एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज होता है, और बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि खुदारा आप इससे बाज रहे हैं। बड़ों को, उनके बड़ों को कहेंगे कि उसको जो यार्ड है वहाँ बच्चों को ना आने दें, बिल्कुल सही, ये जो अंदर किसी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त में आप लोगों ने जो है वो ये इतने सख्त SOPs जो है वो जारी कर दिए हैं, कोरोना SOPs भी साथ साथ जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें कि जिन एरिया से रेलवे लाइनें जो हैं वो गुजर रही हैं, वहाँ पर जो है वो आप लोगों ने कुछ ऊंचे बंद भी बना दिए हैं कि थोड़ा सा जो है वो बच्चे वहाँ तक जो है वो ना आ सकें। अब बच्चों का तो आना काफ़ी कम हो गया, लेकिन जवान लड़के जो हैं वो थोड़ा टाप टूप के जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये आता है कि रेलवे फाटक बंद हो जाए, तो वो उसके भी जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो आए, तो लोग रेलवे फाटक खोल के जो है कि अभी तो ट्रेन आने में देर है, और बीच में से जो है वो बाइकें निकाल रहे होते हैं। ये भी क्राइम है। ये आप कैसे कर सकते हैं कि एक जब फाटक बंद है तो आप बीच में से जो है वो बाइकों वालों को या साइकिलों वालों को कैसे जगह दे सकते हैं कि गाड़ी वाले रुके रहें और बाइक और साइकिल वाले जो है गुजर जाए। अब ये हम घड़ी शॉप में बैठे हैं, घड़ी शॉप से ही जो है वो थोड़ा दूर जो ये भी फाटक आता है, साथ ही जो है इसको धर्मपुरे का जो भी फाटक है ये, तो वहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो देखने में आती हैं। डेली हमारा रास्ता हम गुजरते हैं वहाँ से। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये सख्त कानून किसी 2-4 को सज़ा दे के मीडिया पे ला के ज़रा दिखाएं, ताकि फिर ये बाज आएंगे? ऐसे तो ये लोग बाज नहीं आते ना, हमारी अवाम, हमारे बच्चे बड़े ज़िद्दी हैं। जी देखें जी, आज भी जब मैं इधर आ रहा था, हमने तकरीबन 9 के करीब मोटरसाइकिल वाले जो हैं ट्रेस पासर हमने अरेस्ट किए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मैं रोज देखती हूँ सर, मैं रोज देखती हूँ ये हालात। आज ये जनी मैं आज की बात कर रहा हूँ। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जो गेट्स हैं रेलवे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उस शख्स पे जो ट्रैक को क्रॉस करेगा। जब गेट बंद है तो फिर वो इसको ऑथराइज नहीं है कि गेट बंद हो चुका है, ट्रेन आने वाली है और उसकी वजह से गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा इसमें मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो आपने कहा क्राइम जो 129 रेलवे एक्ट है हमारा, उसके तहत इसके खिलाफ FIR होती है और काफ़ी सारी मुकदमा जो है इस तरह हमने दर्ज किए हैं ताकि लोगों को थोड़ी सी इस सिलसिले में पता चले। मोस्टली तो लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि ये हम जुर्म कर रहे हैं या वैसे ही पता ही नहीं है कि क्राइम है। इसीलिए तो आज का प्रोग्राम मैंने ये जो है वो तरतीब दिया, आप
आपको यहाँ तकलीफ देने का मकसद मेरा यही था कि हम सिर्फ रेलवे की एक ही बात को जानते हैं कि रेलवे ट्रैक सही नहीं है, गाड़ी सही नहीं चलती, हमारी जो है वो हर आए दिन नए हादसात हो जाते हैं, लेकिन इसके सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं, कुछ आवाम के फ़राइज़ भी बनते हैं जो उन्होंने अदा करने हैं, कुछ अपने बच्चों पर भी उन्होंने नज़र रखनी है कि जो रेलवे लाइनों के करीब करीब जो घर हैं उनकी तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि देखिए गाँव से शहरों से गुजरती हुई जो है वो लाइनें बनाई गई हैं। अब कहाँ कहाँ आप बाड़ लगाते फिरेंगे, कहाँ कहाँ आप जो है वो उसको जो है वो बंद करेंगे। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ से बंद भी नहीं हो सकता, तो वहाँ लेकिन जो है वो कानून तो नाफिज किए जा सकते हैं। सर, इसकी अवेयरनेस के लिए आपने छोटे इलाकों में जहाँ से वो ट्रेनें गुजरती हैं वहाँ कोई बैनर्स या कोई इस तरह की चीज़ का जो है एहतमाम किया आपने कि उनको अवेयरनेस दी जाए, वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है? जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से थोड़े से एक बात करके आगे चलूँगा। जी जी बताइए। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने फरमाया कि जो ट्रेस पासिंग के लिए सिस्टम है रेलवे का, इसमें पहला जो है वो गेट है हमारे, वो है मेन गेट, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई डिप्लॉयमेंट होती है, रेलवे का गेटमैन मौजूद होता है, वो प्रॉपर्ली उसको बंद करता है, उसके बाद जो है ट्रेन जो है वो वहां से गुजरती है। पहली बात। दूसरा होता है अनमैन, यानी कि वहां पर गेट तो मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कोई हमारा गेटमैन फाटक वाला मौजूद नहीं होता। अब यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो ट्रैक पे जो गुजरना है जिसने, व्हीकल्स वाले ने, चाहे वो वैगन है, कोच है, रक्षा है, जो भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खड़ा हो, बाकायदा राइट और लेफ्ट पे देखे, तसल्ली करे कोई दूर दराज से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, अगर ट्रेन आ रही है तो फिर वेट करे, अगर ट्रेन आ रही है तो फिर वेट करे, नहीं तो फिर आराम से गुजारे। तीसरा है ऐसी जगह जो लेवल क्रॉसिंग है हमारी, लेकिन वहां पर ना तो कोई गेट है ना कुछ नहीं, लेकिन लेवल क्रॉसिंग बनी हुई है। अच्छा। लेवल क्रॉसिंग के लिए भी ऐसा ही एक SOP है कि वो जो शख्स क्रॉस करेगा ट्रैक को, वो पहले खड़ा होगा, अपने अच्छी तरह तसल्ली करेगा, फिर गुजरेगा। अब आ गया अगला मरला, वो ये है कि बाज़ आबादियों में, छोटे कस्बों में, जैसे आपने भी जिक्र फरमाया है, उसके अंदर ये होता है कि लोग अनजाने में या समझ ला इल्मी में वहाँ पर खुद ही एक लेवल क्रॉसिंग और मट्टी वगैरह डाल के ट्रैक के अंदर जो दो लाइनें उसके दरमियान में बना के एक रस्सा सा बना लेते हैं। हाँ, ऐसा भी मैंने देखा है। ठीक हो गया। वो तो बिल्कुल ही खतरनाक है और उसकी इजाजत नहीं है और वो खिलाफ कानून भी है। तो ये मुख्तलिफ हमारे भी हादसात होते हैं, इस तरह मुख्तलिफ जगहों से क्रॉसिंग होती है। तो जो गेट पे जिस जवान का या रेलवे के मुलाजिम का वहाँ पर ड्यूटी है वो तो रिस्पॉन्सिबल है, बाकी तीनों का जो मैंने जिक्र किया उस पर ऑटोमेटिकली जो क्रॉस करने वाला उसकी जिम्मेदारी है। और मैं जो अपने देखने वाले हैं आपके चैनल को, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आपके रास्ते में कोई रेलवे ट्रैक आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ खड़े हों, इंतजार करें, राइट लेफ्ट आप देखें कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, अपनी तसल्ली करें। देखिए रात को अगर कोई ट्रेन आती है तो उसके भी इंजन की बाकायदा लाइट जलती है, पता रेड लाइट ऑन होती है, बिल्कुल। तो अगर दिन को भी है तो फिर नजर आ जाता है। तसल्ली कर ले, नहीं है तो फिर क्रॉस करें, तो इस तरह आपकी जान बच सकती है। क्योंकि ये देखिए कुछ शहरियों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, अब हर काम पुलिस की जिम्मेदारी तो नहीं है। आपने तो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर्स जो है वो सेट कर दिया, आपने सूल बना दिए कि ये क्राइम है और ये क्राइम नहीं है। अब ये अवाम पे डिपेंड करता है, जो बच्चे, जो जवान लड़के लड़कियां या जो भी लोग जो है वो वहाँ से गुजर रहे हैं, अगर वो फाटक को जो है वो क्रॉस करते हुए जा रहे हैं और उन्हें ये एहसास नहीं है कि रेड लाइट जल रही है, तो एक तो वो क्राइम कर गए, दूसरे अपनी ज़िंदगी के साथ भी जो है वो उन्होंने खेल लिया, तीसरे उन्होंने दूसरों को भी तरगीब दे दी कि भाई आप भी ऐसे ही करें, तो हो सकता है आप बच जाएँ, वो जो जिसने ये क्रॉस किया। लेकिन अगर पीछे आने वाले की जो है वो ज़िंदगी खतरे में पड़ गई, उसने आपको फॉलो किया, तो फिर क्या? ये जो फॉलोवर्स का चक्कर चल पड़ा है ना कि हमने उसको फॉलो करना है जो आगे जा रहा है, वो चाहे गलत ही जा रहा हो, लोगों ने ये सोचना समझना छोड़ दिया। इसके लिए कानून नाफिज होने चाहिए। जी बिल्कुल जी, ये कानून तो ऑलरेडी है और बनाया भी गया है। इसमें मैं आपकी बात में एक और इजाफा कर दूंगा कि इसमें ज़्यादा जो हादसात हो रहे हैं वो जल्दबाजी में भी हो रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को चाहिए अगर किसी बस या वैगन में या किसी रक्शे में वो सफर कर रहे हैं तो ड्राइवर को मजबूर ना करें कि जल्दी करें, क्योंकि उनकी जल्दबाजी से वैगन वाला गाड़ी को क्रॉस करने की कोशिश करता है और वो हिट हो जाता है। इतने बड़े बड़े कीमती हादसे जिसमें कीमती जाने गई हैं। आपने देखा होगा कि वो जो हुआ था शेखपुरी के करीब, जो सिख हमारी कम्युनिटी थी उसकी वैगन बस हिट होगी,
तो 22 के करीब वहाँ पर हमारे सिख जो थे मेहमान आए हुए थे, उनकी भी वहाँ पर डेथ हो गई। इसी तरह मासूम बच्चे जो चिंगची पे सुबह स्कूल के टाइम जाते जा हैं, रहे होते हैं, वो चिंगची पूरा वाले तो चिंगची देखते ही है, नहीं है। और वो एक तो स्कूल से लेट हो रहे हैं, दूसरा बच्चे उनको कहते हैं जल्दी निकालें, जल्दी तो निकालें। उसमें वो ट्रेन में, अब याद रखें जब कोई ट्रक, कोई बस, कोई व्हीकल ट्रेन से हिट होगा तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ट्रेन तो बहुत तेजी में है, ट्रेन की तो जाहिर बात है अब वहाँ पे आके कोई आपके ब्रेक तो नहीं लग जाएगी एकदम से, वो तो बस चल पड़ी है, उसको तो चला दिया गया है। आपने देखना है कि आपने अपनी जान की हिफाजत कैसे करनी है। बहुत अच्छी बात की आपने सर कि अपने जो ड्राइवर है ना उसको नाक में दम मत करें कि जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि आप जब ड्राइवर को तंग कर रहे होते हैं ना तो वो तंग करने के दौरान ही जो है वो हादसा पेश आता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप सड़क पे भी जा रहे हो, लेकिन अगर आप ड्राइवर को तंग कर रहे हैं ना और वो उससे ड्राइविंग सही नहीं हो रही है तो वो कहीं भी हिट हो सकती है गाड़ी। तो ये आपकी जान जो है ना उस वक्त उस बंदे के हाथ में होती है जो ड्राइविंग सीट पे होता है, वो चाहे कोई भी हो, बेशक कितना बड़ा ड्राइवर हो, लेकिन अगर आप उसको मेंटली डिस्टर्बेंस रखेंगे तो ऑलरेडी जो है वो क्रिएट होगा। और रेलवे लाइनों का तो मसला यही आ रहा है, बहुत अरसा पहले से जो है वो ये आ रहा है। सर कोविड, अगर कोरोना SOPs के वाले से बात कर ली जाए तो इस पर भी ज़रा बता दीजिए कि इसमें आप लोगों ने क्या क्या SOPs जो है वो दिखाए, बताए और अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। जी बिल्कुल जी, जहाँ हम अपने सिक्योरिटी के मामला को देख रहे हैं, साथ साथ ये जो कोरोना की इन दिनों में पूरी दुनिया में वबा है और पाकिस्तान भी बदकिस्मती से उसके जनी असर पे है, जाहिर है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का जब रश बढ़ता है तो ये इसके केसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने बाकायदा जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी है, SOP बनाई हुई है, मास्क का पहनना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, फिर सोशल डिस्टेंस है उसको हमने मेंटेन रखना है। और ये चीज़ें ख़ास तौर पे जब ट्रेन के हवाले से बात करेंगे, स्टेशन के हवाले से बात करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें हमें अपनी रेलवे पुलिस जो है मुतहरक है। हम 2-3 तरीके से इनिशियल तो हम अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा हम मैं खुद भी जाता हूँ, जाकर बच्चों को, उनको हमारी पुलिस जो है खुद जो मास्क है वो भी पहना रही है, लोगों को बता रहे हैं। अब डॉक्टर साहब अवेयरनेस है। हाँ, हमारा इशू ये है कि हमारे पास मास्क मौजूद है लेकिन वो हमने जेब में डाला हुआ है, वैसे बैठे। अब वो पुलिस को देखकर जल्दी से जेब से निकालते हैं, मुंह पे लगा लेते हैं और ये समझते हैं कि शायद इसमें कोई पुलिस। अच्छा, इस पे रेलवे पुलिस कोई जुर्माना करती है अगर मास्क ना पहनो? जी बिल्कुल जी, इस पे हमने अनिश्चित तो 500 रुपया जुर्माना रखा है। हाँ। लेकिन अब चूंकि ये कोरोना एक्ट है हमारा, उसके तहत इस पे FIR भी हो रही है और हमने रेलवे पुलिस ने हमने काफ़ी केसेस रजिस्टर कर दिए हैं जो कि मुसलसल बाज नहीं आ रहे थे। हमारी प्रीमिसेस में शादी हाल भी हैं, ये म्यू गार्डन में आपको पता है एक शादी हाल है, उस बंदे ने वायलेशन की तो हमने उसके खिलाफ FIR लॉन्च की है। फिर उसने दोबारा उसको वायलेशन करने की कोशिश की, सेकंड FIR दर्ज की। तो ये कानून आपके रेलवे के हाथे में जो भी कोई क्राइम करेगा वो नहीं बच पाएगा। जी बिल्कुल नहीं बच पाएगा। और हम कोशिश तो यही करते हैं कि ज़बानी समझा दें इनको कि समझ लें, सही बात है। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं तो यही बता रहा था कि जेब में उन्होंने मास्क रखे हुए हैं, जब पुलिस को देखकर तो वो मुंह पे लगा लेते हैं। तो ये तो कोई रवैया नहीं होना चाहिए, हमारे ऐसे रवैये ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, हमारे जो काबिल एहतराम मुसाफिर आते हैं हमारे लिए, वो हम उनके होस्ट हैं, वो हमारे गेस्ट हैं, लेकिन खुदारा आप अपनी जान की भी हिफाजत करें, साथ बैठे हुए जो मुसाफिर है उसकी भी आप सेहत का ख्याल करें और ये बांधे, ताकि ये कौमी इशू है, ये सिर्फ रेलवे का इशू नहीं है, ये पूरी कौम का इशू है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ये कौम शऊर में काम कर रही है और कोरोना की SOP को उस पर अमल दरामद कर रही है, आपने देखा है हमारी डे बाय डे इसकी रेशो जो कम हो रही है केसेस की। तो चाहूंगा मैं ही कि जिस तरह ट्रेन चल रही है ना, सारे इंतजाम जो है वो हो रहे हैं, अब तो आप लोगों की ड्यूटी और सख्त हुई है। जी शुरू में तो आपको मालूम है कि जो कोरोना की वजह से ट्रेन जो है वो भी रोक दी गई थी और काफी हद तक ये सफर का जो है सिलसिला, ईद आई तो ईद पे भी काफी लोग अपने घरों को नहीं जा सके। अब अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि कंट्रोल होता जा रहा है और ये अवाम के ताउन से हो रहा है। अभी भी सर तादाद का ख्याल रखा जा रहा है कि जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है ये ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो हमें रेलवे स्टेशन पे जो रश देखने को मिलता है या बस अड्डों पे रश देखने को मिलता है वो ऐसा मतलब होता है कि लोगों को रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या पुलिस तो क्या आप पूरी फोर्स बुला लें, वहाँ पे जो है वो लोग कहना मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, हर बंदे को अपनी सीट ढूंढने की जो है वो पड़ी होती है वहाँ पे। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल? मैं गुजारिश करूँगा इसमें डॉक्टर साहब ये है
कि अब ट्रेनों के अंदर हमने सोशल डिस्टेंस के लिए हम सीटें कम कर दी हैं। अच्छा, यानी अगर एक ट्रेन है उसके अंदर 3 मुसाफिर बैठ सकते हैं, वहाँ हमने 1 मुसाफिर को बिठाया। अच्छा, अब सही। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुसाफिर अगर अलग-अलग बैठे तो वो तो वेल एंड गुड, लेकिन ये होता है कि फिर वो अपने फासलों को कम करने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत अहम बात है जो ज़रूर लोगों को बताने की है, वो ये है कि जो उनको सी ऑफ करने के लिए आते हैं, आप यकीन करें कि अगर 50 मुसाफिर हैं तो उनको सी ऑफ करने वाले तकरीबन 200 से भी ज़्यादा मुसाफिर होते हैं। ये वही वाले हालात है जो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिलते हैं कि एक मरीज है और उसके साथ 10-10 जो है वो लोग जो है वो आए हुए हैं और डॉक्टर्स परेशान है कि भाई मरीज कौन है। बात डॉक्टर साहब आपको तो बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये कोई एक मरीज आता है उसके साथ 10 बंदे अलग आते हैं उसके बताने के लिए कि वो रिश्तेदार भी आ जाएंगे, सबको फ़ोन कर देंगे, उधर से वो भी आ जाएंगे। और अगर कोई बंदा जो है वो ट्रैवल कर रहा होगा, पेशावर जा रहा होगा, कराची जा रहा होगा, तो उसको छोड़ने के लिए पूरा खानदान आ जाता है। वो दादी परदादी उनके जो है वो पड़पोते और पता नहीं कौन व्हाटएवर कहाँ से निकल आते हैं रिश्तेदार। 50 या 60 मुसाफिर टोटल होते हैं डॉक्टर साहब ट्रेन में। सही कह रहे हैं। 600-800 बंदा उसको वैसे प्लेटफॉर्म पे छोड़ने के लिए आता है। अच्छा, पुलिस की इस टेंशन या डिप्रेशन का लोगों को नहीं पता। लोगों को सिर्फ ये पता है कि पुलिस से का खौफ फैला दो बस, कि पुलिस सही काम नहीं कर रही है, रेलवे पुलिस जो है वो अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे रही है। हालांकि आप लोग कितनी मेहनत से ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, तभी तो ये इदारा चल रहा है। आप सिक्योरिटी के हवाले से, ज़मीनें वागुजार कराने के हवाले से जो आपकी रेलवे की हैं, और फिर रेलवे ट्रैक पर जो ये लोग उसकी जो है वो वायलेशन करते हैं, उस हवाले से कितना काम आप लोगों के ज़िम्मे होता है। कोई एक काम ही थोड़ी है कि सिर्फ आपने उन मुसाफिरों को ही देखना है कि जो सफ़र कर रहे हैं और उन्हीं का ख्याल रखना है और बाकी चीज़ें आपके अंडर नहीं आती। तो ये तो पूरा एक प्रोसेस है जिस पर आप लोग सारा टाइम जो है वो काम कर रहे होते हैं। इतना आसान तो नहीं होता पूरी की पूरी टीम्स का। बिल्कुल जी ऐसा ही है, वसाइल भी हमारे ज़रा थोड़े से महदूद है। ज़ाहिरी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। इतना काम होता है, इतना बड़ा नेटवर्क है और काम नफरी जो है वो कम है, तो जाहिर बात है मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से ही ये जो है रेलवे पुलिस जो है उसका एक अपनी, जैसे मोटरवे पुलिस है इसी तरीके से रेलवे पुलिस की भी एक अपनी पहचान है। आप कभी तजर्बाती तौर पे देखें, हमारे वहाँ पर जवान मौजूद हैं, अगर कोई माजूर मुसाफिर है या कोई ऐसा हेल्प की ज़रूरत है तो हम मुतहरक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ट्रेन हादसा हो रहे हैं, इसके लिए अब हमने एक और इब्तिदा की है। मैं भी यही सवाल आपसे करने लगी थी कि हादसात के बचाव के लिए रेलवे पुलिस की जो है वो क्या कारकर्दगी है, इसमें आप लोग कितना जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आप क्या करते हैं? बिल्कुल, वैसे तो हमारी जितनी ट्रेन हैं उसके अंदर हमारे, जैसे मैंने गुजारिश की कि हमारी सिक्योरिटी मौजूद होती है, पेट्रोलिंग के साथ मुलाजम जाते हैं। रिसेंटली भी जो रेती और डैरकी में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, हमारे 2 जवान भी वहाँ उसमें उन्होंने भी शहादत हासिल की है। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि इस तरह के छोटे बड़े हादसा होते रहते हैं, हम फौरी तौर पर एक्शन में आते हैं, फौरी तौर पे हमारी पुलिस मोबाइल जो है वो फौरी तौर पे मूव करती है। किसी भी इलाके में किसी भी जगह खबरें ये मिलती हैं कि वहाँ कई टाइम तक जो है वो लोग ऐसे ही बेयारो मददगार जो है पड़े रहे, कोई नहीं आया, कोई पुलिस कोई जगह नहीं। ऐसी जगहें भी हैं कि जहाँ पे पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ तक अभी तक रसाई जो है वो पुलिस की मुमकिन क्यों नहीं बनाई जा सकी? पुलिस के जवानों की तादाद रेलवे पुलिस में मैं बात कर रही हूँ कि इतनी कम क्यों है? देखिए जी, इसको बढ़ाते क्यों नहीं? जी नहीं, एक तो बात ये है डॉक्टर साहब कि आप जब ट्रेन पे सफ़र करेंगे तो अगर कहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो वहाँ जाए, हादसे पे पहुँचने के लिए एक टाइम दरकार होता है, वो टाइम तो नेचुरली उसको लगेगा। क्या जैसे पता कि अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हादसा से बचा के रखे, लेकिन किसी को क्या पता कि कहाँ कौन सा हादसा जो है रौनुमा हो जाएगा, ये क्या मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो आपकी बात भी ठीक है, लेकिन इसके लिए जो स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स होती हैं पाकिस्तान रेलवे की, वो क्या हैं? जी बिल्कुल जी, हमारी बहुत सारी SOP भी है, प्लानिंग भी है, हम वहाँ पर पहुँचते भी हैं, मुसाफिरों की जान जो है उसको बचाने की भी कोशिश करते हैं। हादसा, ट्रेन का हादसा जैसे कि आपको मालूम है, अगर खुदा ना खास्ता अगर हादसा हो जाए तो इसमें काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा मौजूद रहता है। ठीक है। लेकिन ये है कि जितने भी नियरेस्ट हमारे स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन है और हमारी चौकियात है, जो फौरी एकदम एक कंट्रोल मैसेज जाता है और हर शख्स वहाँ पर बाय हुक बाय क्रुक वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। तो जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं फिर ब्लड का इशू होता है, जख्मी हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुँचाना है, रेस्क्यू करना है, ये सारे मामला जो है ये फ़ौरन ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन जारी बात है थोड़ा सा टाइम तो हर मामले में लगता है, तो इसलिए बाज़ दफ़ा जाने ज़ाया भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है। अभी जो रिसेंटली हादसा हुआ है, हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन एक जान भी बहुत कीमती जान है,
लेकिन वो 50 के करीब जाए, लेकिन जो जानें बचाई गई हैं वो उसमें बिल्कुल हमारी फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह की मदद के बाद हमने उसको जो करीब शेख जैद हॉस्पिटल था, पन्नू आकल था, वो और मीरपुर मैथैलो हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर करीब जितने थे वहाँ हमने उनको पहुँचाया और उनकी जानों को बचाने की भरपूर कोशिश की। सर नहीं, यहाँ से हमें आपकी कारकर्दगी का अंदाज़ा होता है कि पहले जो रेलवे में मसाइल आ रहे थे कि मंशियात जो है वो सरेआम फ़रोख्त हो रही थी, फिर जो है वो लोग इस तरह के गैजेट्स लेके जा रहे थे कि जो ट्रेन को नुकसान पहुँचा सकते हैं, या लोग जो है वो कोई और इस तरह की हरकतें करते थे कि जो है वो शीशों को जो है वो काट देते थे, और उससे कुछ मेंटली डिस्टर्ब लोग भी जो है वो इस तरह की हरकतों सकनात में मुलव्विस रहे, फिर लड़ाई झगड़े के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते थे। अब ये बहुत कम हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कम हो गए। तो जाहिर है कि आप लोगों की कोई इम्प्लीमेंटेशन है, आप लोग कोई काम कर रहे हैं, इसको जो है वो देख के चल रहे हैं, तो ये चीज़ें कम हुई हैं। अब मज़ीद आगे और बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद रहती है, ऐसे ही और मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान रेलवे जो है, पुलिस जो है, ख़ास तौर पर अपने सिक्योरिटी के इंतज़ामात को जो है वो कुछ लेटेस्ट डिजिटलाइज जो आपके मामलात या काम हो रहे हैं उनमें से चीदा जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा आप हमें बता दें। जी, कुछ मेरे जहन में भी है, फिर मैं आपको थोड़ा सा, मेरी भी एक रिक्वेस्ट होगी, वो भी शामिल कर लीजिएगा। देखें, ऐसा है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है और मामला जो है लोगों के शौर के साथ साथ उनकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है, सिमिलरली क्राइम की दुनिया में भी और नए नए तरीके वारदात बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जब ऐसे ही, सही कह रहे इनको बढ़ रहे हैं तो फिर जाहिर बात है इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तैयारी भी वैसी, लॉ इन्फोर्स एजेंसीज, कानून नाफज करने वाले अदारे, उनको भी नई नई जिद्दत जो इख्तियार करनी पड़ती है तरीक़ाकार के लिए। जैसा कि मैंने गुजारिश की कि हमारे मैटर डायरेक्टर हैं और इसी तरह CCTV कैमरे हैं, और इसी तरह और हमारे जो साइबर क्राइम के हवाले से जो हमारी टेक्नोलॉजी है सही, उसको हम इस वक्त यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे किसी का मोबाइल चोरी हो गया, हम उसको मोबाइल को उसकी जो साइबर क्राइम के हवाले से जो गाइडलाइन मिलती है उसके मुताबिक हम उसके बंदे तक, उसके घर तक पहुंचाते हैं। तो डिटेक्टर है वो उसको लेकर जहां उसकी सिम यूज़ हो रही है या उसका ईमेल नंबर यूज़ हो रहा है, तो वो मोबाइल जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ उसके घर तक हमारा डिटेक्टर जो हमें लेकर चला जाता है। ठीक हो गया, तो हम उसको पकड़ रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज के दौर में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही है टू कंट्रोल ये क्राइम। अब क्राइम जो हमने कंट्रोल करना है तो इसके लिए जारी बात है जदीद टेक्नोलॉजी को भी हमने यूटिलाइज करना है। तो वो हम जो हमारे वसाइल हैं उसको बुरुए कार लगते हुए डॉक्टर साहब हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके पास गैजेट्स मौजूद होते हैं जिससे आप कह रहे हैं कि हम जो है वो ये भी पता लगा लेते हैं किसी का कोई मोबाइल फ़ोन गुम हुआ या सामान गुम हुआ या कुछ भी, वो आपके पास CCTV फुटेजेस जो हैं वो मौसूल हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कहाँ से कौन एंटर हुआ, किस तरीके से जो हुआ। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। जी जी, ये टाइम टेकिंग चीज़ होती है, लेकिन जिसकी चीज़ गुम हुई होती है उसने तो शोर डाला होता है कि जो है प्रेशराइज किया हुआ होता है, कहीं से कॉलें आ रही होती हैं, कभी कहीं से कॉल्स आ रही होती हैं, फ़ौरन ये काम करें। अब वो दूसरे काम छोड़कर ये भी काम करना, इसका भी एक प्रोसेस देखना, आपकी बेशक इसके लिए अलग टीम है और अलग टीम जो है वो इसके लिए जो हमेशा से जो है वो काम करती है, लेकिन फिर भी आप लोग इस प्रेशर को कैसे झेलते हैं? बस एक तो सबसे पहले तो अल्लाह की मदद है, हाँ, फिर सेकेंडली ये है कि चूँकि प्रोफेशनल ये एक अदारा है, हमारी बाकायदा ट्रेनिंग है, तो हम उसको जो भी इस किस्म के हालात पैदा होते हैं तो हम उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली जो है ना वो तश्कील देते हैं। और जो भी चीज़, सर एडमन के इदारे को आपने कितना मजबूत किया जब से आपने अपना चार्ज संभाला है? एडमन के इदारे, पाकिस्तान रेलवे का जो एडमन है, जैसे आप AIG एडमन है, तो आपने आते ही कौन कौन सी जो है वो चेंजिंग की पाकिस्तान रेलवे में? देखें जी, इसमें एडमन के हवाले से जितने भी मामलात हैं, चूँकि मैं जिस सीट पे इस वक्त ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ वो पूरे पाकिस्तान को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ एडमन के हवाले से। बिल्कुल अब एडमन में जो हमारे मामलात हैं, आपको पता है कि सारे पाकिस्तान रेलवे पुलिस के उनकी पे का मसला है, उनकी सीनियरिटी का मसला है, उनकी प्रमोशन का मसला है, उनके और वेलफेयर के मामलात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमने बहुत सारी बेहतरी लाई है। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि प्रमोशन को ले लें, DPC को ले लें, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्पीडली अपने जवानों की, अपने अफसरान की DPC कर रहे हैं कि उनको वेट नहीं करना पड़ता। उनकी सैलरी के इशू हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तमाम हमारी फोर्सेस के जवान अफसरान को बाकायदगी से रूटीन के मुताबिक उनको सैलरी मिल रही है। इसी तरह हमारे बेवगान हैं और हमारे शहीद बच्चों के जो शहीद जवान हैं उनके बच्चे, उनके जो ड्यूज़ वगैरह हैं वो भी हम, और ख़ुसूसी तौर पे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा हमारे इंस्पेक्टर जनरल मोहतरम जनाब आरिफ नवाज खान साहब का,
जिनका इतना बड़ा ये उनका विजन है कि जहाँ तक कि ये बेवा और शहीद जो है ख़ास तौर पे उनके लिए जो है बढ़ चढ़ कर काम करने की ज़रूरत है। और हम वेट ही नहीं करवाते। खुदा ना खासा अगर किसी की कोई डेथ हो गई है और उसके लिए उसका जो पैकेज है, उसके ड्यूज़ जो हैं वो फ़ौरन उसके घर पहुंचा कर आते हैं हम लोग। तो इस तरह हम एडमिन के मामलात को देख रहे हैं। इसी तरीके से जो और इस पे SOP नए बनाने की ज़रूरत है वो बनाकर लो अपने जवानों को, अपने SPs को दे रहे हैं कि वो इस पे काम करें। हम बिल्कुल टच है। अभी कोरोना के हवाले से मैं गुजारिश करूं कि वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से हदायत मिली है कि तमाम हमारे जो जवान अफसरान हैं वो फौरी तौर पर ये वैक्सीन लगवाएँ। तो इसके लिए डे बाई डे हमारा काम हो रहा है। डेली बेसिस पे हमें उनसे रिपोर्ट्स मांग रहे हैं, उनको जितनी भी सहूलत दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। और उनको तो सर ये आपके कहीं अलग जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो है बनाए गए हैं या जो वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी लाहौर में या इधर उधर जहां मौजूद हैं वहीं से आपके भी अभी तो सरे तो वहीं से हम करवा रहे हैं जी, वहीं से करवा रहे हैं। अच्छा। दूसरा ये कि रेलवे स्टेशन लाहौर पर भी एक वैक्सीन का एक उन्होंने कैंप लगाया है, ठीक है, वहाँ से भी हम लगवा रहे हैं। दूसरा ये है कि उनको जो हमारे रेलवे के हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पर भी इन्होंने कैंप वगैरह लगाए हैं। अच्छा, और हम अपने जवानों को सहूलत दे रहे हैं कि फौरी तौर पे वहाँ जाएं। अब पता ये चला था, उड़ती उड़ती खबरें हम तक भी ज़ाहिर बातें पहुँचती रहती हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हुए खबरों के इंतज़ार में रहते हैं ना। तो कि आपके जो हॉस्पिटल हैं रेलवे के, वहाँ पर वैक्सीनेशन अभी मौजूद नहीं है। कुछ तो सेंटर्स में भी ख़त्म हो गई, लेकिन अब ये जो अभी आपके हॉस्पिटल की जो मामलात हैं, हालात है, क्या ये बात सच है? देखें ये एक मीडिया पे खबर भी है, सारे मामलात हैं और कहीं तक इसकी सच्चाई भी है कि अभी वैक्सीन जो है वो अभी थोड़ी सी दस्तयाब नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है हुकूमती सतह पर भी और हम भी लोग काम कर रहे हैं। सही है, क्योंकि ये तो एक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, हो जाती है। जाहिर है स्टॉक का स्टॉक आया है, अवाम इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा हैं, ख़त्म हो जाती है। इसको हाईलाइट करके एक मसला, एक इशू बना देना और इस पर जो है वो वावेला मचाना, ये तो कोई बात नहीं है। ये तो समझदार वाली बात है। हमारी फैमिलीज़ को और हमारे जवानों को सबको वैक्सीन जो है लग रही है। मैं उसका फोकल पर्सन हूँ IG साहब की तरफ से। अच्छा, तो हम आज की मैं रिपोर्ट देता हूँ कि आज के हमारे 171 नौजवानों को और अफसरान को वैक्सीन आज के दिन लगी है। ठीक, डेली हम रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भिजवा रहे हैं, हाँ, ताकि पता चले कि प्रोग्रेस क्या है। तो ये चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये छोटी सी जो। सर मैंने तो ये भी सुना कि कुछ जो है वो रेलवे पुलिस के ऐसे एहलकार थे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगाने से इनकार कर दिया, तो उनको जो है वो आगे से फिर काफ़ी जो है वो मामलात देखने भी पड़े। देखिए जी, हमारी पुलिस बड़ी शौर वाली पढ़ी लिखी पुलिस है सर। जहां हम अच्छी बातें करते हैं वहाँ एक दो सवाल तो फिर कड़वे भी आ जाते हैं। जी बिल्कुल आते हैं जी। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे जो कांस्टेबल भी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट है। सही है। तो पढ़े लिखे बच्चे को समझाना या एजुकेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, वो मुश्किल नहीं होता। तो जब ये टीवी पे मीडिया पे ये चीज़ें चलती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर उनको पता चलता है कि कोरोना के कितने बुरे असरात हैं। सही बात। तो इससे वो फिर खुद बात, ये तो आप सिक्योर हो रहे हैं ना, आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से किसी आपका क्या नुकसान है या किसी दूसरे का क्या नुकसान है? आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, दूसरे लोग भी सिक्योर हो रहे हैं। बिल्कुल। तो वैक्सीनेशन पे मैंने पूरा एक प्रोग्राम किया था और प्रॉपर तरीके से हमने DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक साहब जो है उनके साथ सारे सबको हमने दिखाया कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है। 60+ फिर 30+ पे अब जो है वो बात आ गई और यंगस्टर्स के हवाले से भी जो है वो ये सब चीज़ें जो वो चल रही हैं। तो वैक्सीनेशन तो सबको करवानी चाहिए, करवानी चाहिए, जरूरी है। आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। कोई रेलवे पुलिस का बंदा है या किसी भी इदारे का बंदा है, उसको ये चाहिए कि वो वैक्सीनेशन करवा ले बिला झिझक, बिला खौफ खतर। ये सब बातें हैं और बातें जिसके जितनी मुंह उतनी बातें जो है वो बनी हुई हैं। आपके मामलात और हालात सर, अभी आपने कुछ नई अमेंडमेंट्स की हैं, कुछ नई आप प्रोसीजर्स लेकर आ रहे हैं रेलवे पुलिस में, तो उस हवाले से भी हमें बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मौजूदा IG साहब जो हैं माशाल्लाह बहुत ही एक ग्रेट पुलिस ऑफिसर हैं और बड़ी उनका IQ बहुत बड़ा है, उनका विजन बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं कि रेलवे पुलिस के मोराल को और अप किया जाए, इनके अंदर रिफॉर्म्स लाई जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना पूरा पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है रिफॉर्म्स के हवाले से। इंशाल्लाह ताला आगे ये हमारा थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को हमने अडॉप्ट करना है। IG साहब ने जी बहुत अच्छी रिफॉर्म्स बनाई हैं और हमारी पे का भी मसला था, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे TADA का इशू है उसमें भी कर रहे हैं, लेकिन
आपको पता है कि रेलवे ऑलरेडी एक जो हमारा है उसमें कमर्शियल अदारा है, इसमें कुछ फाइनेंशियल इशू ज़रूर है, जाहिर है हर जगह पर है इस टाइम, वहाँ पर है। तो वो बड़ी इस पे हमारे जवानों पे ख़ास तौर पे उनकी बड़ी नज़र है उनके मसाइल पर, और वो रिफॉर्म्स बिल्कुल उन्होंने बनाई है। इंशाल्लाह ताला जब ये ऊपर से इसकी अप्रूवल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर की जाएगी। सर हादसात को रोकने के लिए कोई ऐसी आपके पास लाइन एंड लेंथ, कोई आगे हिकमत अमली, कोई इस तरह की जो है वो पुलिस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो बनाई गई हों, जिस पर आप लोग अभी सर जोड़ के बैठे हैं, अभी तक आप लोगों ने ऑन एंड ऑन वो नहीं की, उस पर भी कोई थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं? जी, मैं गुजारिश करूंगा कि पहली बात तो यह है कि चूँकि मेरा जो ताल्लुक है वो रेलवे पुलिस से है जी, हमारे, जैसे मैंने गुजारिश की कि हमारे अपना एक जो है ना नेचर ऑफ जॉब है, बिल्कुल सही उस पे बात हम है, काम आपका कर अपना रहे हैं। सेटअप है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें उस पर बड़ी कामयाबियाँ भी दी हैं, हमने क्राइम को कंट्रोल भी कर लिया है, और जैसे मैंने बताया कि जो जो हमारे ज़िम्मे रेलवे ने काम लगाए हैं हम उस पर कामयाबी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय कामयाबी से कर रहे हैं। राय। हाँ। अब जैसे आपने फरमाया कि हादसात का मसला है, तो ये हमारा जो शोबा है मैकेनिकल का या ट्रेन के जो शोबा जाते हैं, ये ज़्यादा तो उनके हवाले से हैं कि वो इसको किस तरीके से बेहतर शेप में कर सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात और हालात हैं, जो खिदमात हैं, वो आप सर अंजाम दे रहे हैं, और मामलात ये सब चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं। तो सर आप एक अच्छी कारकर्दगी के साथ जो है वो एडमिन को डील कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे पुलिस की, और मैं समझती हूँ कि आप जैसे लोग जब तक पाकिस्तान रेलवे पुलिस में मौजूद हैं तब तक हम जो है वो और उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे भी जो है वो रेलवे पुलिस में जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त दिया और आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहे। ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम करने का नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ये मेरा मकसद जो है वो ये था कि रेलवे के हवाले से हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें रेलवे के हवाले से ये पता नहीं है कि कहाँ कौन सा ऐसा कानून है जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि रेलवे लाइन क्रॉस करना बहुत बड़ा क्राइम है, ये जुर्म है, और अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर आप पर जो है वो ये एक्ट भी लगता है, आपको जो है वो सज़ा भी मिलेगी। फिर जो आजकल ये टिकटॉक का जो जुनून चढ़ गया है, इस पर भी ये भी क्राइम है और टिकटॉकर्स को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ऐसा ना करें। अगर कोई फाटक किसी टाइम पर बंद है तो उसको बिला वजह क्रॉस करने की कोशिश ना करें। जब तक ट्रेन गुजर ना जाए और आपकी पूरी तसल्ली ना हो जाए तब तक वहाँ से जो है वो गुजरने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर रुक जाएं, आपके थोड़ी देर रुकने से आपकी जान भी जो है वो बच जाएगी और दूसरे भी जो है वो इज़्ज़त और आबरू के साथ अपने घर पहुँच जाएंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कुछ और देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं Kohinoor@9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ जो है वो आप मेरे पर्सनल पेजेस पे भी डॉक्टर नबीहा अली खान के जो है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर नई सुबह नए आगाज़ के साथ दोबारा यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।